हम गुड मॉर्निंग क्लास। थोड़ा कुछ लोगों का कमेंट है कि सर आप कुछ बोलते नहीं हैं, हम चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। देखिए, हम लाइक सब्सक्राइब के लिए इसलिए नहीं बोलते, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बात समझ में आने के लिए अगर बीच से कोई वीडियो आप देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। शुरू से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके अगर वीडियो देखेंगे तो आपको काफी अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक, इसी के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का जो शेष बचा था। थोड़ा सा संविधान का शेष भाग बचा था, तो इसमें हम बताए थे कि संविधान पर बाह्य प्रभाव पड़ा था, आंतरिक प्रभाव पड़ा था। वाह, यानी अन्य देशों से क्या क्या लिया गया था। आंतरिक में दो बताया गया था, एक था ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक था क्राउन के शासन का। ईस्ट इंडिया कंपनी में बताया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, 1786 संशोधन अधिनियम, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 यह भी है चार्टर एक्ट, 1853 यह भी है चार्टर एक्ट। तो इसमें अच्छा, क्राउन के शासन में हम इसको वीडियो में डाल दिए हैं, क्राउन के शासन के अंतर्गत क्या हुआ था। तो हम लोग इसके ठीक पहले वाले वीडियो में 73, 84 और 86, 1773, 1784, 1786 तक बता दिए हैं। अब इस वीडियो में 1793 से 1753 तक कोशिश किया जा रहा है बताने के लिए। ठीक, इसके साथ हम लोग याद स्टार्ट कर रहे हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में दो तीन प्रमुख बातें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, इसको याद रखना है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी थे बिना वेतन के काम कर रहे थे। जब बिना वेतन का कोई काम करेगा तो जाहिर सी बात है घूसखोरी करेगा, अपना पैसा कमाएगा। तो इसमें कहा गया कि कंपनी के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको वेतन दिया जाएगा। वेतन दिया जाएगा, यह वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से। और देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं और वेतन देने की बात हो रही भारतीय राजस्व से। इसके पीछे कारण यह था कि लोग कहते थे ब्रिटेन से वेतन आने में विलंब हो रहा है, इसलिए भारतीय राजस्व से ही वेतन दे दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि वीटो पावर बहाल रखा गया। वीटो पावर बहाल रखा गया। ये आपका 1793 का चार्टर एक्ट है। 1793 की चार्टर एक्ट के बाद आपका आ रहा है 1813 का चार्टर एक्ट। यह 1813 का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में बताएं कि इसको याद करने का तरीका क्या था कि आप यहां से आइए सीधे 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल इस तरह करके आप 20-20 साल याद करेंगे। तो देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख बात क्या क्या है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपनी को 20 वर्ष तक के व्यापार करने की बात की गई। 20 वर्ष के लिए व्यापार करेगा। लेकिन दूसरी पॉइंट में कहा गया व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से रोका जा रहा है। आंशिक रूप से रोका गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से रोका गया। मात्र चाय और चीन के साथ अफीम के व्यापार को बाहर रखा गया, बाकी सब रोक दिया गया। तो दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो ब्रिटेन में ईसाई धर्म के प्रचारक हैं उनको भारत में धर्म के प्रचार के लिए छूट दी गई। तो ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में प्रचार की
छूट दी गई। इतनी बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट है 1 2 3, चौथा पॉइंट आपसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है। शिक्षा पर खर्च होगा 1 लाख रुपया, वो अभी कहां से? भारतीय राजस्व से, भारतीय वित्त से। शिक्षा पर खर्च की बात 1 लाख रुपए भारतीय वित्त से करने की बात की गई। फिर 5वां पॉइंट याद रखिए, जो ब्रिटेन के अन्य लोग, अन्य नागरिक भारत में व्यापार करना चाहते थे, तो ब्रिटेन या ब्रिटिश नागरिक जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, ब्रिटिश नागरिक, अन्य ब्रिटिश नागरिक जो ब्रिटेन में रहते थे, अगर उनकी इच्छा थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो उनके लिए 2 नियम था। उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमति लेनी होती थी। अगर इनकी अनुमति न मिलती थी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अपील करनी पड़ती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अपील, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अपील करनी होती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अपील आखिरी अपील मानी जाती थी। 6वां पॉइंट, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार के लिए रास्ता खोल दिया गया। तो ये आप यहां समझ सकते हैं, ब्रिटिश नागरिकों को जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, तो उनके 2 लोगों से परमिशन लेना पड़ता था। पहला परमिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अगर अनुमति मिल गई तो ठीक है, अगर अनुमति नहीं मिलती थी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अपील करनी होती थी। मुझको लग रहा है 1813 में सब क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं 1833। 1833 में सबसे महत्वपूर्ण बात पहली क्या है? भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव होगा। देशवासी को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। यानी भारतवासियों को अपने भारत के अंदर प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ 1833 में। दूसरी पॉइंट में है, देखिए इसके पहले कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से रोका जा रहा है, और इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त। व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को कह दिया गया कि आप भारत में राजनीति करिए और प्रशासनिक कार्य देखिए। तो राजनैतिक संस्था बना दिया गया और प्रशासनिक कार्य देखने की बात की गई। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो अगला तीसरा पॉइंट इसमें आ रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 की गई थी। अब इसमें 1/4 सदस्य है, मतलब परिषद में चौथा सदस्य, परिषद में चौथा सदस्य मैकाले को सम्मिलित किया गया। यह वोटिंग नहीं करता था। मैकाले जो था वोटिंग नहीं करता था। क्या करता था? सलाहकारी भूमिका में रहता था, सलाहकारी भूमिका में होता था। मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो मैकाले की अध्यक्षता में। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन
मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और पांचवी पॉइंट है, दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को समाप्त, दास प्रथा को समाप्त किया गया। अच्छा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इस प्रकार यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल होने वाला पहला व्यक्ति हो गया लॉर्ड विलियम वेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग हो गया। ये हम लोग 1833 का चार्टर कवर किए। 1793, 1813, 1833 हो गया, 1853 यही बच रहा है। इस हाँ बोलिए। 20 वर्ष तक क्राउन की ओर से शासन करने की अनुमति दी गई। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि कहा गया था कि क्राउन की ओर से 20 वर्ष तक आप शासन करिएगा। ठीक, तो 1833 तक हम लोग क्लियर किए। और उसके बाद आ रहा है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट मुझको लग रहा है कि यहाँ मतलब हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद में चलिए देखिए, हम लोग 1833 हो गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें सबसे पहली पॉइंट क्या है, कहा गया कि अब कंपनी में जो नियुक्ति होगी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। कंपनी में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, कंपनी में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि कंपनी में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होने की बात कब की गई, तो 1853 में। और दूसरा पॉइंट कहा गया, अब कंपनी 20 वर्ष तक नहीं बल्कि सम्राट की इच्छा तक व्यापार करेगी। सम्राट की इच्छा, सम्राट की इच्छा तक व्यापार करने की बात की गई। अच्छा, कंपनी में जो नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी, इसके लिए 1854 में, इसके लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था नॉर्थ कोर्ट ट्रिवेलियन रिपोर्ट। नॉर्थ कोर्ट ट्रिवेलियन रिपोर्ट, नॉर्थ कोर्ट ट्रिवेलियन रिपोर्ट। अच्छा, पहली बार क्या कहा गया, इसके तहत पहली बार कार्यकारी और विधायी कृतियों में पृथक्करण किया गया। कार्यकारी और विधायी कृतियों में पृथक्करण, कार्यकारी और विधायी कृतियों में पृथक्करण किया गया। अगला पॉइंट है, जो विधिक सदस्य के रूप में परिषद में जो विधिक सदस्य था, उसको अस्थाई सदस्य बना दिया गया। उसको अस्थाई सदस्य बना दिया गया। इस प्रकार सदस्यों की संख्या 4 हो गई। सदस्यों की संख्या 4 हो गई। अब यह सदस्य कानून बनाने के लिए बैठते थे, और कहा गया कि अगर आप लोग कानून बनाने के लिए बैठ रहे हैं तो आप लोगों में 6 अस्थाई अध्यक्ष भी बैठेंगे।
4 अस्थायी अध्यक्ष और 6 अस्थायी सदस्य। बात समझ में आ रही है? परिषद में जो विधिक सदस्य के रूप में होता था उसको अस्थायी सदस्य बना दिया गया। परिषद में सदस्यों की संख्या हो गई 4। अब ये लोग जब कानून नियम बनाने के लिए बैठेंगे तो अब नियम हो गया कि आपके साथ 6 अस्थायी सदस्य भी बैठेंगे। ये 6 अस्थायी सदस्य कहां से रहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का उप न्यायाधीश और बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो देखिए 1 2 3 4 5, एक कोई छूट रहा है, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत का प्रतिनिधि 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लस आप 4 लोग बैठ के नियम कानून बनाएंगे। ये 1853 तक महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हम आपको बताएं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसके लिए एक बात और कहेंगे, देखिए आप अपना सम्मान, मतलब आप किसी से सम्मान की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आप उनका सम्मान करना सीख लीजिए। अगर आप सम्मान करेंगे तो आपको गारंटी है कि सम्मान मिलेगा, बिना सम्मान किए सम्मान मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आगे मिलेंगे 1858 यानी क्राउन के शासन से। ठीक।